अब देखिए, आप पहला दबाओगे, पहले फ्लूट है, रिदम और टेम्पो सेम है। दूसरा स्ट्रिंग भी सेम है, टेम्पो चेंज नहीं हो रहा है, रिदम चेंज नहीं हो रहा है। तीसरे में सैक्सोफोन है, रिदम वही है। चौथे में एकॉर्डियन है। समझ में आ गया? अगर आप इस तरीके से बैंक बनाएंगे तो कभी आपका रिदम चेंज नहीं होगा, टोन के साथ टेम्पो चेंज नहीं होगा। टेम्पो और रिदम सेम रखनी है, उसके बाद ही टोन सेलेक्ट करके सेव सेलेक्ट सेव सेलेक्ट सेव कर देना है। आपके पास भी Yamaha i455 है और आप भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व करूंगी। है एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर अकेडमी। जितने भी Yamaha i455 के यूजर हैं, उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जब वो बैंक बनाते हैं तो बैंक बनाना तो उनको समझ में आ गया कि कैसे बनाया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जब वो टोन चेंज कर रहे हैं तो उनका रिदम भी चेंज हो जा रहा है। टोन के साथ रिदम चेंज ना हो, इसके लिए क्या करें, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रॉपर ढंग से पूरा प्रोसेस समझाऊंगी। आप पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ऐसे ही प्रॉब्लम बनी रहेगी। अब होता क्या है कि बैंक बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो 2-3 स्टेप है, उसको आपको जहन में रखना ही रखना है। अगर ना समझ में आए तो भाई कॉपी पेन लेकर के लिख लेना। स्टेप 1 पे क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 3 क्या करना है। उसके बाद जितने भी छोटे छोटे स्टेप को हम बताएंगे, आप उसको फॉलो करते जाना है, तभी जाकर के आप बैंक बना पाएंगे विथ रिदम। यानी रिदम आपका सेम हो, टेम्पो आपका सेम हो और टोन जो है चेंज होता रहे। होता क्या है कि टोन जब चेंज करते हैं तो टोन के साथ साथ रिदम भी चेंज हो जा रहा है, टेम्पो भी चेंज हो जा रहा है, तो वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब मान लीजिए कोई गाना आप बजाने जा रहे हैं, अब मान लीजिए कि आप फ्लूट से बजा रहे हैं, उस गाने के पीछे का जो रिदम और टेम्पो है वो एकदम सेम है, नॉर्मल है, जो आपको चाहिए वही है। लेकिन जैसे ही आपने दूसरा टोन चेंज किया, वैसे ही रिदम चेंज हो गया और टेम्पो भी चेंज हो गया। अब देखिए वहां झल मचेगी ना, अरे यार ये क्या हो रहा है, हम तो टोन चेंज कर रहे हैं, रिदम और टेम्पो तो सेम होना चाहिए, क्योंकि गाने में तो एक ही रिदम एक ही टेम्पो चाहिए। क्योंकि कोई भी गाना सेम टेम्पो और सेम रिदम पे ही चलता है। अलग अलग रिदम अगर चेंज करना होता है तो वो एक स्पेशल जगह पे होती है, लेकिन पूरे गाने में हमें सेम टेम्पो और सेम रिदम चाहिए। तो समस्या यहाँ पर आती है कि टोन के साथ रिदम चेंज हो जा रहा है। अब क्या करें, कैसे कंट्रोल करें इसे, आइए चलिए देखते हैं आज का वीडियो। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक गाना है हमारा कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, इस वाले गाने का हमें बैंक बनाना है। अब इसमें क्या है, 8 बैंक होते हैं, हमने बता दिया था कि 8 बैंक होंगे आपके इस Yamaha i455 में। अगर हमें चेक करना है कि बैंक हमारे पास कितने हैं, तो बैंक पे प्रेस करेंगे और बैंक 1 यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसको कितने हैं गिनने के लिए हमें इस वाले बटन पे जाना है, प्लस वाले पे। तो प्लस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से करेंगे तो एक 1 आ जाएगा। यानी कि इसमें 8 बैंक है, 8 AIGHT 8 का मतलब एक मत समझ लेना, 8, ठीक है। अब हम बैंक 1 में, यानी कि हमारे बैंक 1 में हमें इस गाने के लिए बैंक बनाना है और इसमें 4 टोन हम सेव कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। लेकिन अब करना क्या है कि मान लेते हैं झिलमिल सितारों का आंगन होगा, जो रिदम होगा वो सभी टोन में सेव होना चाहिए। इस वाले में हमने अपना रिदम सेव कर लिया टेम्पो के साथ और इसको बदल दिया, इसको चेंज किया तो हमारा टेम्पो और रिदम दोनों चेंज हो जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि प्रॉब्लम यही है, इसी को सॉल्व करना है। अब करना क्या है, सबसे पहले हमें रिदम सेलेक्ट करना है। रिदम सेलेक्ट करने के लिए हमें स्टाइल पे जाना है और इसको प्रेस कर देना है स्टार्ट बटन से, और झिलमिल सितारों का आंगन होगा, जो रिदम सूट करेगा इस वाले रिदम में जो भी दिया है इस कीबोर्ड में, उसको हम चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चेंज करते जाएंगे, प्लस करेंगे, नहीं ये अच्छा नहीं है, दूसरा अच्छा नहीं है, ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, हाँ ये मुझे सही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम हो। तो इसका टेम्पो देख लेते हैं, यहाँ से टेम्पो सेट कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रिदम सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने टेम्पो सेट कर दिया। अब हमारे गाने के हिसाब से हमें इसका टेम्पो रिदम मिल गया है। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टेप 1 यही करना है कि पहले रिदम सेलेक्ट करना है, रिदम को चूज करना है कि कौन सा रिदम हमें कौन से गाने के लिए लेना है। फिर उसके बाद टेम्पो हमें सेट कर लेना है, कैसे कितना लगेगा। तो इस गाने के लिए हमारा जो टेम्पो है 78 टेम्पो हमें सही लग रहा है, इसको बजा के अगर हम देख रहे हैं तो, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि अब
कौन सा टोन यूज हो रहा है इस गाने में, या कौन से टोन से हमें पूरा गाना बजाना है। तो हम चाहते हैं, हमने जो करना है वो हमें फ्लूट से करना है, कि पूरा गाना हमें फ्लूट से करना, हम बजाएंगे। अब यहाँ पे फ्लूट दिया है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दे तो यहाँ पे वॉइस करके पूरा यहाँ पे टोन दिया है, तो इसका नंबर, फ्लूट का नंबर 160 पे है, तो 160 हम इसमें ले लेते हैं। स्वीट फ्लूट करके आ रहा है। अब हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे अपना रिदम। ठीक है, अब ये परफेक्ट लग रहा है। अब हमें पूरे गाने में फ्लूट से बजाना है पूरा मेन नोट। अब इसको हम सेव कर देंगे। किस में सेव करेंगे और कैसे सेव करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। स्टेप 3 यही है। स्टेप 3 क्या करना है कि बैंक को होल्ड रखना है ऐसे, और उसके बाद दूसरी फिंगर को ले जाकर के इस पे छोड़ देना है। यहाँ डिस्प्ले पे राइटिंग होने लगेगा, मतलब कि जो हमने रिदम, टेम्पो और टोन सेलेक्ट किया और इसमें सेव किया, तो वो सेव हो गया किसमें, हमारा बैंक 1 में। ठीक है, अब देखेंगे बैंक 1 में कौन सा टोन है, तो यहाँ से 1 दबाएंगे और इसको देखेंगे तो स्वीट पियानो इसमें है। अब हमारा रिदम क्या है, सेम है। तो ठीक, अब इसमें देखें दूसरे में, तो देखो रिदम चेंज है ना, तो स्ट्रिंग है और हमें सेम टेम्पो और सेम रिदम चाहिए, तो हम फिर से 1 पे प्रेस कर लेंगे और हम फिर से हमारा उसी रिदम पे आ जाएंगे। अब दूसरा टोन सेव करने के लिए हमें रिदम में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है और टेम्पो में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सिंपली 3 हमारे पास टोन बचे हुए हैं, हमें टोन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे चेक करना है और इसको सेव करते जाना है। बस यही सिंपल तरीका है। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें स्ट्रिंग चाहिए, तो हमें क्या करना है, इसमें स्ट्रिंग लगाना है। स्ट्रिंग किस नंबर पे है, आप ठीक है, जो स्ट्रिंग था वो 186 पे था। तो अब हमें क्या करना है, एक बार रिदम अपने चेक कर लेना है और ठीक है एकदम सही है। अब फिर हम इसको सेव कर देंगे क्योंकि हमारा रिदम टेम्पो सेम है। अब तो प्रेस करेंगे होल्ड, देन सेकेंड पे प्रेस करने के बाद छोड़ देंगे, फिर यहाँ राइटिंग बताना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि सेम टेम्पो और सेम रिदम पे हमारा दूसरा टोन भी सेव हो रहा है, हो गया। अब तीसरे में मान लीजिए हमें चाहिए गिटार चाहिए या कोई और चाहिए, सैक्सोफोन चाहिए, तो यहाँ सैक्सोफोन दिया है, जो भी टोन चाहिए आपको यहाँ से सिलेक्ट करके कर लेना है। ठीक है, तो इसमें सैक्सोफोन का किस पे है, 1 2 3 पे है, 1 2 3 यानी 123 नंबर पे है। ठीक, तो अब क्या है, गाने में जो जो टोन रिक्वायरमेंट होती है ना, वही आपको सेव करना है। ये तो मैं ऐसे इन जनरल बता रही हूँ, आपको क्या चाहिए, गाने में क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको रखना है। अब हमने यहाँ पे सैक्सोफोन चूज कर लिया, एक बार रिदम बजा करके देख लेंगे, ये रिदम हमारा वही है, टेम्पो वही है, हाँ वही है। अब इसके बाद फिर से सेव कर देंगे, बैंक होल्ड एंड 3 पे प्रेस एंड लीव इट, तो वो हो जाएगा, यहाँ राइटिंग करने लगेगा। अब यहाँ राइटिंग करने लगा, थोड़ी देर लेगा, थोड़ी देर के बाद ये सेव हो जाएगा। ठीक है, ये सेव हो गया। अब चौथे में हमें क्या लेना है, रिदम हमारा सेम ही है, उसको छेड़छाड़ नहीं करनी। चौथे में मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं यहाँ पे एकॉर्डियन हमारा है 1053 पे है। ठीक, अब फिर से रिदम चेक कर लेंगे, सही है, सब कुछ सही है, यहाँ से चेक कर लिया। अब हमारा एकॉर्डियन हमने चूज कर लिया। अब फिर से सेव करेंगे, बैंक होल्ड करेंगे, 4 पे टच करेंगे एंड लीव इट, यहाँ राइटिंग शुरू हो गया, यानी कि ये सेव हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है, देन ये अपना हो जाएगा सेव, हो गया सेव। अब देखिए आप पहला दबाओगे, पहले फ्लूट है, रिदम और टेम्पो सेम है, दूसरा स्ट्रिंग भी सेम है, टेम्पो चेंज नहीं हो रहा है, रिदम चेंज नहीं हो रहा है। तीसरे में सैक्सोफोन है, रिदम वही है। चौथे में एकॉर्डियन है। समझ में आ गया? अगर आप इस तरीके से बैंक बनाएंगे तो कभी आपका रिदम चेंज नहीं होगा, टोन के साथ टेम्पो चेंज नहीं होगा, टेम्पो और रिदम सेम रखनी है, उसके बाद ही टोन सेलेक्ट करके सेव कर देना है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और भी कोई प्रॉब्लम है Yamaha i45 से या Korg PA700 के फंक्शन से, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम पर वीडियो बना देंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सो फ्रेंड्स,
अगर आपको ऑनलाइन क्लास करनी है, पर्सनल एडवांस पियानो सीखना है या हारमोनियम सीखना है या सिंगिंग सीखना है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कर लें और अपनी क्लास को ज्वाइन करके कंटिन्यू म्यूजिक में आगे बढ़ें। तो ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो किस सिटी या कंट्री से देख रहे हैं प्लीज मेंशन जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे, आई नो। चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।